नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कर्ण मेहरा, उनकी चुनौतियां और उनकी ताजपोशी के कार्यक्रम में हुए खुलेआम बहिष्कार पर। कर्ण मेहरा ने विधिवत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, लेकिन इसी के साथ कई सारी घटनाएं एक के बाद एक सामने आई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देहरादून में कर्ण मेहरा की ताजपोशी के लिए पार्टी मुख्यालय में बड़ा आयोजन किया गया, लेकिन कांग्रेस के करीब 10 विधायकों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। अगर सीधी सीधी भाषा में कहे तो प्रीतम सिंह सहित कई विधायकों ने इस आयोजन का बहिष्कार कर दिया। सबसे पहले उन विधायकों के नाम जानते हैं जो कर्ण मेहरा की ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इनमें प्रीतम सिंह, हरीश धामी, विक्रम सिंह नेगी, ममता राकेश, मदन बिष्ट सहित कई अन्य विधायकों के नाम भी शामिल है। हालांकि जब इस संबंध में खुद कर्ण मेहरा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र में कोई हादसा हो गया है। प्रीतम सिंह पीड़ितों के परिवार से मिलने गए हैं और कई विधायक इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि रुड़की में हनुमान जयंती के अवसर पर हंगामे के कारण ममता राकेश सहित कई विधायक वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यह समझ में न आने वाली बात है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति का आयोजन हो और उसमें विधायक ही शामिल ना हो, और ये वो विधायक जिनको लेकर पिछले कई दिनों से गुप्त मीटिंग की बात हो रही थी और जिनको लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस टूट सकती है और विधायकों की यह गैर मौजूदगी संकेत दे रही है। कहीं उत्तराखंड कांग्रेस में यह खुली बगावत का दौर तो शुरू नहीं हो गया है? यह एक सवाल है। वैसे कर्ण मेहरा के विधिवत अध्यक्ष बनने के साथ एक और घटना घटी है। यह घटना हरीश रावत के एक सुझाव के रूप में सामने आई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले कर्ण मेहरा की अन्य चुनौतियों के बारे में भी समझ लेते हैं। मैंने कम्युनिटी पर एक सवाल किया था जिसमें मेरा सवाल यह था कि आज कर्ण मेहरा ने विधिवत उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैंने विकल्प के तौर पर लिखा था 1 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव, 2 कांग्रेस में गुटबाजी और विरोधी, और 3 कांग्रेस के निराश कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना, और 4 कह नहीं सकते। पहले 3 घंटे में करीब 750 के आसपास लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। इनमें 62% लोगों का मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती कर्ण मेहरा के सामने कांग्रेस में गुटबाजी और विरोधी है। दूसरे नंबर पर 24% लोगों का मानना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है, और तीसरे नंबर पर 13% लोगों की राय है कि निराश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना एक बड़ी चुनौती है। इस तरह से इस छोटे से सर्वे में भी यह बात साबित होती है कि कांग्रेस में गुटबाजी ही कर्ण मेहरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि कांग्रेस के ये जो कार्यक्रम हुआ है, कर्ण मेहरा की ताजपोशी का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें यह साफ साफ दिख भी गई है। अब आइए हरीश रावत के सुझाव की बात करते हैं। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर कर्ण मेहरा के अध्यक्ष बनते ही एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक क्लब बनाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विधानसभा का चुनाव जो समझदार है वो लड़ नहीं रहे हैं, और जो हम जैसे लोग हैं वो लड़ रहे हैं और हार जा रहे हैं। राज्य हम पर खर्च भी कर रहा है। मेरा हश्र देखने के बाद शायद ही कोई मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति फिर से चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास मौजूदा अनुभव का उपयोग कैसे किया जाए। हरीश रावत ने इस उपयोग के लिए एक सुझाव दिया है जिसको लेकर मेरा एक मत है। पहले सुझाव जानिए, उसके बाद मैं अपनी राय देता हूं। हरीश रावत का सुझाव है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक क्लब बना लेना चाहिए जिसकी हर माह एक बैठक हो जिसमें आए सुझावों को सार्वजनिक किया जाए। यानी हरीश रावत चाहते हैं कि हर माह कोई ना कोई एक एजेंडा सेट किया जाए जिस पर सरकार और प्रदेश की जनता काम पर लग जाए। हरीश रावत के सार्वजनिक एजेंडे ही है जो कांग्रेस की हार के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यह राजनीति से जुड़ा हर दूसरा व्यक्ति उत्तराखंड में आपको कहता हुआ मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हरीश रावत की यह कमाल की बात है, वो जो पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक गठजोड़ बनाना चाह रहे हैं। हरीश रावत खुद ही कह रहे हैं कि उनके पास अनुभव है, तो फिर वो अपने अनुभव का इस्तेमाल अपने नए बॉस कर्ण मेहरा के रास्ते में गाड़े जा रहे कांटों को हटाने में क्यों नहीं करते? कर्ण मेहरा के रास्ते में ताज उनके सर पर रखते ही बहुत सारे कांटे हैं। इन कांटों को वो अपने अनुभव के आधार पर क्यों नहीं हटाने में कर्ण मेहरा की मदद कर रहे? हरीश रावत तन मन से कांग्रेसी है,
तो कांग्रेस के लिए काम करे, कर्ण मेहरा को अपने अनुभवों का लाभ दे। यह तो कांग्रेस में बगावत का दौर है, जैसा कि कर्ण मेहरा की ताजपोशी के कार्यक्रम में भी दिखा है। और इस बगावत के दौर में कर्ण मेहरा की मदद क्यों नहीं करते हरीश रावत? और कर्ण मेहरा की मदद हरीश रावत को इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि ताजपोशी के कार्यक्रम में जो विधायक नहीं आए उनमें कई तो हरीश रावत के ही खास है। उनको सबसे पहले क्यों नहीं समझाते हैं, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बगावतियों को बताए यह रास्ता गलत है, कांग्रेस के विपरीत है, कांग्रेस को नष्ट करने वाला है। यह एक बात है जिस पर बात होनी चाहिए। अब पता नहीं हरीश रावत इस दिशा में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, यह तो हरीश रावत ही जाने, क्योंकि आजकल उनका प्रेम भाजपाइयों के प्रति ज़्यादा उमड़ रहा है। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री तो सारे भाजपा के ही है और हरीश रावत इन्हीं के साथ मिलकर एक गठजोड़ करना चाह रहे हैं और हर माह का एजेंडा सेट कर उसे सार्वजनिक करना चाह रहे हैं। इसीलिए यह समझना होगा कि आखिर हरीश रावत चाह क्या रहे हैं। यह तो हरीश रावत ही बता सकते हैं कि वो चाह क्या रहे। हो सकता है कुछ दिन बाद इस बारे में भी कुछ सोशल मीडिया पर लिख दे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।